एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम ट्री। हम फिर से हाजिर हैं। आरबीडी खान सर का जो पब्लिकेशन आरबीडी है उनके तहत बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, प्रैक्टिस पेपर 1 है। खान सर का जो स्पेशल्स बुक हैं आरबीडी, आप उन्हें मार्केट से भी खरीद सकते हैं। उसका फ़ोटो आप हमारे थंबनेल में देख सकते हैं। हम लोग टोटल जीके जीएस के 75 क्वेश्चन को देखेंगे। बीएसएससी का जो जुलाई में एग्ज़ाम होने जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मॉडल पेपर जो है ऑलरेडी हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस को कर चुके हैं, आप उसे जाइए चेकआउट कीजिए, वीडियो अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिला हुआ है। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। वीडियो पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जितना हो सके लाइक शेयर जरूर ठोक दें। तो चलेंगे हम लोग सीधा क्वेश्चन पे। टोटल क्वेश्चन 75 देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी जिसको डॉकयार्ड होने का प्रमाण मिला है? डॉकयार्ड सिंधु सभ्यता में ही पूछा है कहाँ पे डॉकयार्ड होने का प्रमाण मिला है, तो यह लोथल से मिला है। डॉकयार्ड मतलब होता है बंदरगाह। सिंधु सभ्यता डॉकयार्ड जो प्रमाण मिला है लोथल से मिला है। तो ध्यान रखिएगा, लोथल को मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। इसको 1954 में इसका खोज हुआ था और SR राव के द्वारा खुदाई की गई थी इसकी खोज में। और जो लोथल है भोगवा नदी के किनारे है। तो इतने सारे डिटेल्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम जो है वज्जी है। वज्जी ध्यान रखिएगा, कोसी के करीब पड़ता है वज्जी। तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो वज्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो युग्म कौन सा पूछा गया है? युग्म सुमेलित है कौन सा युग्म? तो इसके सीधे सीधे क्वेश्चन सब लोग ध्यान कर लीजिए, कोई बहुत आसान क्वेश्चन है। तो डलहौजी सती प्रथा का उन्मूलन बिल्कुल गलत, ये तो नहीं है। काउनवाली से अस्थायी बंदोबस्त, ये एकदम सही है। वेलेजली सहायक संधि, वेलेजली जो है ये भी बिल्कुल सहायक संधि है, भू राजस्व वाला है। विलियम वेंटिंग रेगुलेटिंग है, गलत। तो हमारा 2 और 3 बिल्कुल सही हो गया। तो ध्यान रखिएगा दोनों, ये जो 2 है कॉर्नवालिस जो है अस्थाई भू राजस्व वाले जो था, अस्थाई भू राजस्व कॉर्नवालिस, ये 1793 में यह किया गया था। 1793 भू राजस्व वाला जो था। और वेलेजली जो है सहायक संधि जो किया था, इसका तो इसे 1798 से 1805 तक सहायक संधि, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? जो क्रिप्स मिशन है उसका प्रस्ताव कब आया था? क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव आया था 30 मार्च 1942 को। 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली समझौते किसे कहा जाता है? दिल्ली समझौता जो कहा गया है वह इरविन और गांधी जी के बीच हुआ था। तो इरविन और गांधी जी के बीच जो हुआ था तो क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता, बिल्कुल सही है। और यह कब हुआ था सबको मालूम होना चाहिए, 31 में हुआ था, 1931 में गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो ये दोनों जो अलग अलग प्रस्तुत किया गया था कब किया गया था? तो 2016 में अलग अलग बेच प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। लेकिन 17 में पहले ही कार्यकाल 17 के रेलवे बजट की घोषणा भी आम बजट में वित्त मंत्री ने करने लगा था 31 जनवरी को, ध्यान रखिएगा ये सर्वे के हिसाब से। तो केंद्रीय बजट से आम बजट अलग अलग प्रस्तुत 2016 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 1919 से 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो उस समय जो किसान आंदोलन थे 1919-20 के दौरान, उसमें स्वामी शाहजानंद जो थे दरभंगा से किसान आंदोलन के मुख्य रूप से वहाँ के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज कब किया था? तो वास्को डी गामा सबको मालूम है, समुद्र मार्ग की खोज है वो 70 नाविकों के साथ चला था, सबको मालूम है। और 1497 में चला था। तो वास्को डी गामा की खोज समुद्री मार्ग से खोज किया था भारत का ही खोज किया था। और अभी 1498 ध्यान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, इनमें से कौन सी घटना है जो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो द्वितीय विश्व का परिणाम कौन नहीं है? तो राष्ट्र संघ का जो गठन है यही परिणाम नहीं है, बाकी सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल्स ऑफ ग्रुप, हाँ पीपल्स ऑफ ग्रुप या पीपल्स ऑफ ग्रुप संबंधित नक्सलवाद से है। तो पीपल्स ऑफ ग्रुप का संबंध किससे है? तो नक्सलवाद से है, नक्सलवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान सभा के द्वारा डैश को अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और 26 1950 को प्रभावी हुआ था, ये 50 जो है इसके प्रभावी हुआ था, ये अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान सभा ने कब पास किया था? तो भारतीय संविधान सभा जो पास ही किया था 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर पर आइए।
13, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विचार को अपनाया था। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से, और जो राष्ट्रपति है राज्यसभा को मनोनीत करते हैं 12 सदस्य को, वो भी आयरलैंड से ही लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। कौन से विषय पर केंद्र और राज्य दोनों, तो समवर्ती सूची पर दोनों जो है यह कानून बना सकती है, दोनों सरकारें। चलिए अगला देख लेते हैं। 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। अब पूछा गया है सही सुमेलित है, तो कौन सा, देख लीजिए। अनुच्छेद 17 कानून की समझ समानता बिल्कुल गलत ही, 14 होना चाहिए था, ये गलत दे दिया है। अनुच्छेद 15 की बात होगा तो राज्य के द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, तो जिससे ना धर्म लिंग जाति का स्थान पर, तो ये बिल्कुल सही है हमारा 15 का जो बी है करेक्ट है। अनुच्छेद 14 सार्वजनिक रोजगार के अवसर का समान, गलत है। देखिए अब सार्वजनिक रोजगार में समान वेतन के लिए 39 का घ होता है, लेकिन 14 में जो है समानता का अधिनियम होना चाहिए, तो ये भी गलत था, लेकिन हमारा बी करेक्ट हो गया 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। उस राज्य का बजट जो वित्त मंत्रालय पारित करता है, वित्त मंत्रालय पारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। 51-52 में हुआ था। प्रथम जो आम चुनाव हुआ था वह 1951-52 में हुआ था, और कांग्रेस ने सबसे अधिक सीटें जीती थी, जीतने वाली पार्टी बन गई थी। नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो बिल्कुल पंचायत समिति जो है वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अक्सर जो होते हैं वो कितने, तो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, सबको मालूम है। और उसमें एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव होने का भी मिलता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया था। 2018 में ही पूछ दिया गया है, तो उसमें कौन सा हो जाएगा, तो ये था सिक्किम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व में आया, कब अस्तित्व में आया था तो 1 सितंबर 1882 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1 सितंबर 1882 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के समान है। तो आकार और दोनों के मामले में ये शुक्र जो ग्रह है हमारे पृथ्वी के बिल्कुल समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, सबको मालूम है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को हम मनाते हैं। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, लवनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक, लवनी जो है, लवनी और तमाशा ये बिल्कुल महाराष्ट्र का है, लवनी और तमाशा महाराष्ट्र का हो जाएगा लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का कोयला उच्चतम गुणवत्ता होता है। तो जो बिल्कुल कौन सा होता है, तो उच्चतम गुणवत्ता एंथ्रासाइड जो होता है बिल्कुल 94% से अधिक एंथ्रासाइड होता है, वो सबसे गुणवत्ता वाला होता है, विश्व अधिक गुणवत्ता वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे 25 पे, विश्व का सबसे गहरा महासागर, बिल्कुल भी क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर की बात होगा तो ये प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है। भूबद्ध राज्य कौन सा है, तो बिहार हो जाएगा, भूबद्ध राज्य है, लॉन्डलैक है, बिहार है। निम्न में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है ये क्या है सर, गोदावरी नदी है, और 1465 किलोमीटर है यहाँ पर, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। तो महानदी जो हीराकुंड नदी पर बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है, जो महानदी उड़ीसा हीराकुंड परियोजना। तो आ जाइए, हीराकुंड यहाँ बी में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है। सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है। तो ये बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश, सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में ही। अब 1% पूछेगा तो वो मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को डैश कहते हैं। मध्य प्रदेश में झूम कृषि को हम क्या कहते हैं, तो दहिया कहा जाता है, दहिया। मध्य प्रदेश में झूम कृषि को हम दहिया कहते हैं, दहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो भी है उसमें ये चावल के हैं, गेहूं के हैं, फल के हैं, दलहन के हैं और मोटे अनाज के हैं। तो ये जो भी है, नहीं फल के नहीं होगा, फल का नहीं, ये नहीं होगा। तो 1, 2, 4 और 5, तो ये हमारा डी इधर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का सबसे कम है सर, तो मेघालय का जो जनसंख्या घनत्व है ना सबसे कम है, ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक दिल्ली का जनसंख्या घनत्व अधिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के भुगतान संतुलन को चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी। चालू खाता में रुपये की जो पूर्ण परिवर्तनशीलता हुई थी कब हुई थी, तो 19 अगस्त 1994 को यह हो गया था, 19 अगस्त 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। बैंक नोट प्रेस जो स्थित है देवास, मध्य प्रदेश देवास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुराई योद्धा वर्ग कहाँ है। तो समुराई योद्धा वर्ग जो है यह कहाँ है, तो जापान में, जापान में समुराई योद्धा वर्ग है। शिपनिंग जेनी की खोज किसने किया था। शिपनिंग जेनी की खोज किसने किया था, तो शिपनिंग जेनी की खोज जो किया था तो यह हरग्रीव्ज हो जाएगा। हरग्रीव्ज कहाँ पे है, तो हरग्रीव, जेम्स हरग्रीव जो है शिपनिंग जेनी की खोज किया गया था इन्हीं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन, सबको मालूम है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका डैश कहलाती है। पौधे में निषेचन के फलस्वरूप एकल कोशिका डैश कहलाती है, तो एकल कोशिका युग्मज कहलाता है, युग्मज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दांतों और हड्डियों में उपस्थित क्या रहता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। दांतों और हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट की उपस्थिति होती है। 40 पीतरस का कार्य क्या है। पीतरस जानवे करते हैं वसा का एमएलसीकरण, वसा का जो एमएलसीकरण होता है पीतरस का यही कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हृदय की मांसपेशी को अपर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, क्या कहलाते हैं। जब हृदय की मांसपेशी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वहाँ पर छाती में तीव्र लक्षण या दर्द महसूस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो एंजीना पेक्टोरिस, पेक्टोरिस, एंजीना जो है ना, एंजीना पेक्टोरिस यही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 बोमन संपुट किस तंत्र का एक भाग है। जो बोमन संपुट है वह किस तंत्र का एक भाग है, तो ये उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है, तो मीनाटोड, मीनाटोड के द्वारा एक रोग होता है उसका नाम है फाइलेरियासिस, फाइलेरिया, फाइलेरियासिस यही रोग होता है मीनाटोड के द्वारा। 44 कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। कीट जो संबंधित हुआ किससे संबंधित है, तो ये एनालिडा, कीट एनालिडा अंग में आता है। रक्त का थक्का जमने में हमको के विटामिन चाहिए, रक्त का थक्का जमाने में। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व क्या है, तो सबसे पर्याप्त मात्रा में गैसीय जो मूल तत्व है वो नाइट्रोजन है, 78%, सबको मालूम है, 78.09% है। श्यानता गुणांक के बीमा क्या है। जो श्यानता गुणांक है उसकी बीमा क्या हो जाएगी, तो ML-T-1 ML-1T-1, ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा, श्यानता गुणांक के बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम्ब हो जाएगा। वैद्युत आवेश की अगर बात होगा तो वह कूलम्ब होता है, सी से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आकांक्षा का कारण क्या है, तो जड़त्व हो जाएगा, ठीक है, जड़त्व, विश्राम जड़त्व होगा, यहाँ सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्राम जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 कोई ऊर्जा को भंडारित कहलाता है। जब कोई ऊर्जा को भंडारित है तो डैश कहलाता है। तो कोई ऊर्जा अगर सेव किए हुए हैं तो उसको हम विभव ऊर्जा कहते हैं, विभव ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है भूकंप किस कारण से आते हैं। भूकंप जो आते हैं वह किस कारण से आते हैं, तो विवर्तनिकता के कारण से आता है, विवर्तनिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 सोनार में डैश तरंगें उत्पन्न होती है। सोनार में जो तरंग उत्पन्न होती है कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है, बताइए। सोनार में जो उत्पन्न होता है पाराध्वनिक, पाराध्वनिक तरंगें उत्पन्न होती है सोनार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं, ध्यान रखिएगा, विशिष्ट ऊष्माधारिता। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है बिल्कुल किसके कारण से, तो प्रकाश के किरणन के कारण से आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, 55, तो ये श्रृंखला बंधन कहलाएगा, श्रृंखला बंधन, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखला बंधन। नेक्स्ट 56 लोहे की तिल्ली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तो पानी का स्तर क्या होगा, तो ये घटेगा, जब हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 57 से
वह तत्व जिनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है। परमाणु क्रमांक भी और परमाणु भार दोनों समान होते हैं, क्या कहलाएंगे? तो हाइड्रोजन। वो तत्व में हाइड्रोजन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? सूर्य के द्वारा जो विकिरित ऊर्जा है वह नाभिकीय संलयन, वहाँ से नाभिकीय संलयन उसमें होता है, वही विकिरित ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, समूह 18 के तत्व को क्या कहते हैं? समूह 18 के तत्व को हम क्या कहते हैं? इनर्ट, अक्रिय गैस कहेंगे और क्या कहेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन 60, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सा धातु पाया जाता है? तो कैल्शियम ही पाया जाएगा। 61, मीथेन के जो CH4 के अणु क्या है? तो मीथेन के जो अणु है CH4 जो अणु होते हैं केवल एकल बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं, एकल बंधन के द्वारा ये सिर्फ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना है। सत्य कथन में से कौन है? तो देखिए H2S सहसंयोजी यौगिक है, यही सत्य कथन है। सिर्फ सत्य कथन में क्या है? हाइड्रोजन जो सल्फाइड है सहसंयोजी यौगिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 63, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण में से कौन सा है? बर्फ़ का जल का बर्फ़ बनना, नहीं ये तो नहीं है। बर्फ़ का पिघलना, ये सब भौतिक है, ये भी नहीं होगा। लकड़ी का जलना, ये हमारा मिल गया, यही रासायनिक परिवर्तन है। 64 देख लीजिए, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो ये कॉपर, टीन और जस्ता है। बी जो ऑप्शन है कॉपर, टीन, जस्ता गन मेटल का उदाहरण है। 65, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? तो रेडियोधर्मिता की जो खोज किया था हेनरी बैकुलर। रेडियोधर्मिता ए जो ऑप्शन में है हेनरी बैकुलर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ग्रुप के तत्वों के समान गुण होते हैं। एक ग्रुप के जो तत्वों के समान गुण होते हैं, तो एक जो ग्रुप है उसके तत्वों के समान गुण होते हैं, तो किस लेवल से होते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उसी लेवल पर वो समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 67, बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना 1912 में हुआ था। नेक्स्ट है 68, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? बिहार का एक शहर है जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उपयुक्त में से ऐसे कोई नहीं होना चाहिए। ये बोधगया भी नहीं होगा सर, ये तो कहाँ से होगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ये ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सबको मालूम है 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किसको मिला है बताइए? तो ये दामोदर मौजो को मिला है। दामोदर मौजे जो है ये गोवा के लेखक थे और इन्हीं को मिला है, ध्यान रखेंगे, कोंकणी भाषा के लिए मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 70, पीएम मोदी कब वर्चुअली SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? पीएम मोदी जो है वर्चुअली SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, तो ये कब करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे 4 जुलाई को करेंगे, 4 जुलाई को। दिलवारा मंदिर स्थित है। दिलवारा का जो मंदिर है बिल्कुल सबको मालूम है, जैन मंदिर, माउंट आबू राजस्थान, ये हो जाएगा दिलवारा का जैन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पारित हुआ था? तो 68 में हुआ था, 1968 में पहला लोकपाल विधेयक पारित हुआ था, 1968 में, ध्यान रखेंगे। और इसका संस्करण 2013 में अधिनियमित पारित किया गया, ध्यान रखेंगे। और यह 2010 में तैयार मसौदे था। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के कार्यान्वयन के लिए था, 68 में पहली बार पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन माने गए? आधुनिक कंप्यूटर के जो जनक होते हैं ये एलन ट्यूरिंग जो है आधुनिक कंप्यूटर के जनक माना गया, ध्यान रखेंगे, एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, कंप्यूटर 2020 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या कितनी है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में टोटल लगभग 12 आ गया है, 12 ही सार्वजनिक में, टोटल 12 ही है विलय होने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र तक दांडी मार्च को निकाला था? तो 1930 में, सबको मालूम है 12 मार्च 1930 से लेकर अहमदाबाद से निकले थे साबरमती दांडी गांव तक, 24 दिनों तक ही चला था, ध्यान रखेंगे। दांडी सत्याग्रह में जाना पड़ा था 1930 में, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 76 भी देख लीजिए, कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? सबसे बड़ी तेल कंपनी की बात हो जाएगा तो ये आपका है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, ये बिल्कुल बड़ी तेल कंपनी है। 77, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो 1974 में हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा इसी का नाम था, कोडिंग। 78, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाती है? तो राष्ट्रीय आय गणना CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। और 1951 में इसका स्थापना हुआ था, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी 2 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो जनरल डायल थे उस समय,
जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, एडवर्ड जायर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 80, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। जो खिलाफत आंदोलन चला था 1919 से 1924 तक जो चला था, नेतृत्व में अली बंधु मोहम्मद शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन जो चला था, तो सबको मालूम है यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। तुर्की के सुल्तान के समर्थन में खिलाफत आंदोलन एक खिलाफत, ध्यान रखेंगे। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, तो महाभियोग की प्रक्रिया प्रधानमंत्री पर नहीं लगता है, ध्यान रखेंगे। बाकी मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति पर लगते हैं। 82 नंबर देख सकते हैं, दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में थे। दीफू दर्रा कहाँ आ जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, भारत का कौन सा शहर जो है डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से जाना जाता है। डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल के नाम से जाना जाता है, ये चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो यंग बंगाल आंदोलन जो चालू किया था हेनरी विविरियो डिविजियो। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विविरियो डिविजियो, ध्यान रखिएगा। और 1928 में ही चालू हुआ था, 1928 में यह बंगाल से ही 1928 में ही चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, चार मीनार कहाँ है, तो सबको मालूम है हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। चलिए और देखिए और कहीं जीके, हाँ नहीं, अब 86 से मैथ आ गया। हमने 10 जीके और आप लोग दिया था, तो बिल्कुल मैथ के एक दूसरे वीडियो आएंगे, तो बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक जितना हो सके। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करिए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, एकदम बिल्कुल खान सर को एकदम बुक को धुआं उड़ा देना है। चलिए मिलते हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।